पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कॉलरन एकेडमी के कुछ बंदे आ चुके थे जो कि यहाँ पर नॉर्दर्न स्पेशल एकेडमी के बंदों से मुकाबला करना चाह रहे थे। तो इनका यहाँ एक बैटल शुरू हो जाता है ताकि देखा जा सके कि असल में पावर है किसके पास सबसे ज्यादा। कॉलरन एकेडमी के जो बंदे थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे और वो हेवनली एकेडमी के बंदों को ना बहुत अच्छे टक्कर देते हैं। यहाँ पर जब आखिरी में बारी आती है लूली की तो उसके सामने एक बहुत ही मिस्टीरियस बंदा आ चुका था जो उससे मुकाबला करने वाला था। साथ ही साथ मूचन जो होता है ना वो जा चुका था उसी ड्रैगन फिशर बेमिंग के कहने पर वो लाइटनिंग पिल हासिल करने के लिए। तो वो बड़ी मुश्किल से उस लाइटनिंग पिल को हासिल करने की कोशिश करता है जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम था, पर मूचन ने ये कारनामा कर दिखाया था। इस वजह से ड्रैगन फिशर बेमिंग जो था वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो जहाँ से लाइटनिंग पिल निकली थी और वहाँ एक लोटस था ना, उसी के ऊपर बैठकर मूचन कल्टीवेशन कर रहा था। मास्टर उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना सबसे कमाल की टेक्निक देने वाला हूँ जिसका नाम है फ्लावर गैदरिंग। ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस टेक्निक है जो तुम्हारे काम आएंगे और तुम्हारी कल्टीवेशन को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। जैसे ये पावर मूचन के अंदर जा रही थी ना, वो कहने लग जाता है कि ये पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको हैंडल करना ही मुझे कितना ज्यादा मुश्किल लग रहा है। तो मास्टर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैंने जो तुम्हें टेक्निक देने वाला हूँ ना उसका नाम 3 फ्लावर गैदरिंग है। तो अगर तुमने उसमें से एक भी फ्लावर को क्रिएट कर लिया ना तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। बाकी के 2 को तुम आगे कर लेना, लेकिन अभी एक भी कर लोगे तो बहुत कमाल की बात है। तभी उसको वहां से कुछ अजीब से महसूस होता है जहाँ उसको ब्लड पावर महसूस हो रही थी। ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि ये ब्लड पावर रहा कहाँ से रही है। इसके बाद हम देख पाते हैं उसी बैटल का सीन जहाँ पर जियोशी जो आया था लूली के साथ मुकाबला करने के लिए, वो लूली से कहना चाहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि लुओ क्लान की इतनी पावरफुल कल्टीवेटर वो इतनी मामूली सी स्पेशल एकेडमी के अंदर क्या कर रही है, लेकिन जब तुम इस तरह से मेरे हाथ लग गई हो तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए लूली के ऊपर अटैक करने लग जाता है और उससे कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें अपने बारे में तो कुछ खास डिटेल बताई नहीं ना, मैं आता हूँ ब्लड क्लान से और मेरा नाम जोशी है। तो ये सुनकर स्पेशल एकेडमी के जो मास्टर थे ना वो कॉलरन एकेडमी के मास्टर से कहते हैं कि आखिर ब्लड क्लान का बंदा तुम्हारे पास कैसे है, कोई ब्लड क्लान का बंदा तुम्हारी इतनी मामूली से कॉलरन एकेडमी को कैसे ज्वाइन कर सकता है। तो वो मास्टर कहते हैं कि जब तुम लुओ क्लान की इतनी पावरफुल कल्टीवेटर को अपने मामूली से घटिया सेट के अंदर शामिल कर सकते हो तो हम ब्लड क्लान के बंदे को नहीं शामिल कर सकते क्या? जैसा तुमने किया वैसा हमने भी किया। तो वही लूली जी थी जोशी से कहना चाहती है कि अगर तुम ब्लड क्लान के कोई फेमस बंदे होते ना तो मैंने उसके बारे में सुनकर रखा होता, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना है, मतलब तुम मेरे गहरे इंसान हो। तो वो कहने लग जाता है जोशी की ठीक है आज मैं यहाँ पर तुम्हें मारूंगा और इसके बाद तो मेरा नाम हो ही जाएगा कि मैं वही बंदा हूँ जिसने लूली को मारा है, कैसा रहेगा, तो फेमस हो जाऊंगा ना मैं। इसके बाद वो तुरंत यहाँ पर लूली के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है ताकि वो उसकी जान ले सके। वो किसी खास तरह की ब्लड पावर को यूज कर रहा था और यही ब्लड पावर ना वो ड्रैगन फिश और बेमिंग जो है उनको वहां पर महसूस हुई थी कि ये घटिया सी पावर कौन यूज कर रहा है। तो जोशी यहाँ पर वापस से लूली के ऊपर एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी पावर तो उतनी खास लग भी नहीं है, लगता है कि तुमने काफी टाइम से अपना ब्रेक थ्रू भी नहीं किया है। मुझे देखो मैंने तो अपने ब्लड क्लान का इनहेरिटेंस भी हासिल कर लिया है, तो तुम अब किसी काम की नहीं रही हो। देखता हूँ कि तुम्हारा ये जो लुओ क्लान है ना कब तक तुम्हें बचाता रहेगा, तुम यहीं पर मरने वाली हो। तुम एक पानी हो और मैं आग हूँ और तुम्हें पता होगा कि यार आग और पानी का ना जब मुकाबला होता है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है। देख लेना वो दिन जल्दी आएगा जब हमारा जो ब्लड क्लान है ना वो तुम्हारे लुओ क्लान को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। तुम्हारे पूरे लुओ क्लान की धज्जियां उड़ा कर रख दी जाएगी, एक एक इंसान को चुन चुन कर मारा जाएगा, तुम में से कोई नहीं बचने वाला है। लूली यहाँ पर उस जोशी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन जोशी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और उसके ऊपर अटैक कर पाना लूली के लिए काफी मुश्किल हो रहा होता है। जोशी एक के बाद एक करते हुए वो अपने सारे टेक्निक का यूज करता है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लूली एक भी ढंग से उसके ऊपर अटैक ही नहीं कर पा रही थी और उसके वो सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करता चाहता। जोशी कहता है कि तुम ना अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो, तुम्हें पता है कि तुम किसी काम की नहीं हो और अपने क्लान की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, इसलिए यहाँ वहाँ भटकती हो। वो हर दुखती रग पे हाथ रख रहा था लूली के जिसको लूली याद नहीं करना चाहती है। इस वजह से लूली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि वो यहाँ पर उस बंदे की जान ही ले ले। वो अपने सारे अटैक्स का यूज करती है ताकि किसी भी तरह से वो जोशी को मार सके, लेकिन फिर भी जोशी को मार पाना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो यहाँ पर उसके ऊपर एक बहुत ही ब्रूटल वाला अटैक कर देती है जिससे लग रहा था कि वो मारा जा चुका है, लेकिन फिर भी वो वापस से खड़ा होकर लौट आता है। उसको मार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो लूली अपने क्लान की वो खास वाली टेक्निक को इस्तेमाल कर रही थी जिसकी मदद से उसने जेंगशियान को भी अभी कुछ टाइम पहले हराया था ताकि इसकी मदद से वो यहाँ पर ज़ूशिन को भी हरा सके। तो ज़ूशिन कहता है कि ठीक है देखते हैं कि तुम मेरा क्या ही उखाड़ सकती हो। वो अपनी वापस से पावर को यूज कर लेता और वो भी अपने ब्लड क्लान की कोई खास टेक्निक को यूज कर रहा था जिस वजह से दोनों अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करके तैयार हो जाते हैं एक दूसरे की जान लेने के लिए। तो वही हम यहाँ पर मूचन को देखते हैं, वो अभी तक के उसी फ्लावर गैदरिंग टेक्निक को ना कल्टीवेट करता जा रहा था। मास्टर कहता है कि ये मूचन तो बड़ा कमाल का है, ये अभी तक के इस मेरे पावर को ना हैंडल कर पाया है, लगा कि एक ना एक फ्लावर को भी कल्टीवेट कर ही लेगा। तो मूचन जैसे यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था ना, वो जो व्हाइट ड्रैगन होता है उसको पर्ल नजर आता है और वो अचानक से
ही व्हाइट ड्रैगन जो था ना उसके वो स्पेशल वर्ल्ड के अंदर जाकर टेलीपोर्ट हो चुका था, जिसके बाद मोशन के सामने वो वही व्हाइट ड्रैगन आता है जिसको हमने पिछले सीजन में भी देखा था। ये तो व्हाइट ड्रैगन है, इसी की तरह से बिल्कुल एक और खास तरह का ब्लैक ड्रैगन भी होता है। वो जो व्हाइट ड्रैगन था वो यहाँ पर मोशन से कहता है कि तुमने फाइनली मेरा जो पिल था ना उसको अनलॉक कर लिया। मोशन भी उसको देखकर बिल्कुल हैरान रह चुका था क्योंकि पिछले सीजन में भी वो उससे मिला था लेकिन ठीक तरह से वो उसकी पावर को हैंडल नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार जब वो उसको मिला है ना तो वो व्हाइट ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश होता है और मोशन से कहता है कि ठीक है, जब तुमने ये कर दिया है ना तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम्हारी ये टेक्निक वगैरह को ना और ज्यादा एक्सपर्ट बनाने में हेल्प कर सकूं। तभी देखते ही देखते वहां का पूरा मौसम बदलने लग जाता है और पूरी जगह ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि खून में बदल रही है। आसमान से ऐसी ही ब्लड पावर बाहर निकल कर आती है कि यहाँ पर एक छोटा सा शहर था जिसके हर एक इंसान की जान जा चुकी थी। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी अपने आप को बचाकर भाग ही नहीं पा रहा था। सबके सब यहाँ पर इस ट्रेजेडी के चलते मारे जाते हैं। इसके बाद वो व्हाइट ड्रैगन ये सारी की सारी चीजों को ना खत्म कर देता है, यानी कि इस चीज को दिखाने वाला व्हाइट ड्रैगन ही था। और वो यहाँ पर मोजन से कहता है कि तुमने इतनी भयानक ट्रेजेडी देखी लेकिन फिर भी तुमने अपने दिल को मजबूत रखा, तुमने इतना स्ट्रॉन्ग खुद को करके रखा कि ये जो डिमोनिक ऑरा जिसने इस पूरे के पूरे शहर को अभी बर्बाद कर दिया वो तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तुम्हें छू तक नहीं पाया। और ये सारी चीजें हुई हैं उसी डिमोनिक पिलर की वजह से जो कि तुम्हारे अंदर मौजूद है। मोचन के पास सच में एक डिमोनिक पिलर है जिसकी मदद से उसको ना डिमोनिक वाली पावर मिलती है। वो रेड ऑरा की जो पावर है ना वो वहीं से आती है और ये सारी चीजों को मोचन ने पिछले सीजन के अंदर ही हासिल किया था। तो मोचन यहाँ पर वो व्हाइट ड्रैगन से कहता है कि आपने मुझे ये इल्यूजन दिखाया जो कि अभी मैंने यहाँ पर इस शहर को बर्बाद होते हुए देखा, तो क्या आप मेरी काबिलियत टेस्ट करना चाह रहे थे? क्या आप मेरे दाव हार्ट को टेस्ट करना चाह रहे थे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और मैं आगे चलकर आने वाली सिचुएशन को हैंडल कर पाता हूँ या नहीं पाता हूँ? तो व्हाइट ड्रैगन कहता है कि हाँ, तुम कुछ ऐसा समझ सकते हो और अभी जो तुमने नजारा देखा ना, जो शहर बर्बाद हुआ, असल में वो मेरा ही शहर था जिसको बहुत टाइम पहले बर्बाद कर दिया गया था। कुछ दुश्मन क्लान थे उनके जरिए, उनका नाम था फेंड क्लान और वो बहुत ज्यादा घटिया लोग हैं। वो लोग ना ऐसे ही घूमते रहते हैं, जो सामने दिख जाए ना वो उस क्लान को बर्बाद कर देते हैं, उस शहर को बर्बाद कर देते हैं। उनको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर किसी शहर के अंदर या किसी इंसान के सामने वो लोग आ गए ना, बस समझो कि वो इंसान खत्म है। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुमने मेरे वो जो ड्रैगन पिल है ना उसको अनलीश कर दिया है, उसको अनलॉक कर लिया है। तो कोई डिमोनिक पावर या कितने भी वो क्लान के लोग तुम्हारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों ना कर ले, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऊपर से वैसे भी तुम्हारा दाव हार्ट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी चीज का तुम्हारे पर असर नहीं होगा, बुराई तुम्हारा बाल तक बाका नहीं कर सकती। तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से अभी तुम अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, अच्छे एक इंसान हो ना, वैसे ही रहोगे और कभी बुराई की तरफ नहीं जाओगे, अच्छाई के लिए खड़े रहोगे। मैं तुम्हें पावर तो बहुत सारी दूंगा लेकिन डिपेंड तुम्हारे ऊपर करेगा कि तुम कितनी पावर को मेरी हैंडल कर सकते हो। तो वो यहाँ पर मोशन के अंदर अपनी पावर को ट्रांसफर करना शुरू कर चुका था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर जोशी को देखते हैं, वो अभी भी तैयार था लूली के साथ मुकाबला करने के लिए। वो लूली से कहते कि क्या रुक क्यों गई, अटैक करो ना जल्दी, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। तो लूली तुरंत वहां पर अपनी वन स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करती है जो कि उसके लुओ क्लान की खास टेक्निक है और उसका यूज करते हुए वो सीधा अटैक देकर मार चुकी थी जोशी के ऊपर। लेकिन वो जोशी भी अपने ब्लड क्लान के वर्ल्ड डिवोरिंग टेक्निक को यूज कर लेता है। वो उसके क्लान की एक खास टेक्निक है, तो उसका यूज करने के बाद वो सीधा अटैक देकर मार चुका था लूली के ऊपर, जिस वजह से दोनों का अटैक टकरा जाता है। और यहाँ पर वो जो वर्ल्ड डिवोरिंग टेक्निक थी ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी और उस पावर ने यहाँ पर लूली के वन स्वॉर्ड को काफी हद तक का डैमेज करके रख दिया था। देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये जोशी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जोशी का मास्टर तो अपने डिसापल की खूब तारीफ कर रहा था। वो कहने लग जाता है कि अभी तो बस शुरुआत है, हमें इस बैटल के अंदर ना और भी कई सारे सरप्राइजेस देखने मिलेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम खाली स्ट्रॉन्ग हो, अब हमारे बारी है, हम अपने बंदों की पावर दिखाएंगे ना तो तुम पागल हो जाओगे। वो जो जोशी था ना उसका जो वर्ल्ड डिवोरिंग टेक्निक थी उसने लूली को अपने अंदर समा लिया था। अब डिवोरिंग टेक्निक है तो वो किसी को भी अपने अंदर समा ही लेगी, तो उसी के अंदर लूली जाकर फंस चुकी थी। लूली को ऐसा लगता है कि वो किसी और ही वर्ल्ड के अंदर आ चुकी है और उसको समझ ही नहीं आता कि आसपास हो क्या रहा है। जोशी उससे कहते हैं कि लूली चलो खेलते हैं हाइड एंड सीक, यानी हम लुका छुपी खेलेंगे, तुम बचने की कोशिश करना, मैं ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें मारूंगा। तो जैसे यहाँ पर लूली फंसी हुई थी, वो इतनी ज्यादा टेंशन में थी, तो वहीं हम यहाँ पर मूचन को भी देख पाते हैं जहाँ पर उसने ना एक फ्लावर छोड़ो 2 फ्लावर को यहाँ पर कल्टीवेट कर लिया था। तो वो ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग पागल हो जाता है कि भाई इसके डांग ये क्या किया तुमने, मुझे तो लगता है कि तुम एक फ्लावर को कल्टीवेट नहीं कर पाओगे, तुम 2-2 कैसे करके, तुम अंदर घोटाला कौन सा कर रहे हो। लेकिन उसको क्या पता था कि अंदर से वो जो व्हाइट ड्रैगन है अपनी पावर मोचन को दे रहा है, तो इस वजह से वो 2 फ्लावर
पावर को आसानी से कल्टीवेट कर गया और तीसरा भी करने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मूचेन पूरी तरह से ना उस पावर से घिर चुका था जो कि व्हाइट ड्रैगन उसे दे रहा होता है और ये पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। यहाँ पर ये काम होने के बाद मूचेन उस व्हाइट ड्रैगन से कहता है कि सीनियर अब आप कहाँ जाएंगे, आपने तो अपनी काफी सारी पावर को मुझे दे दिया। तो व्हाइट ड्रैगन कहता है कि उसकी फिक्र कुछ मत करो तुम, क्योंकि वैसे मैं अभी जिंदा थोड़ी हूँ, मेरी तो एक सोल ही मौजूद है, मैं खुद तो कब का खत्म हो चुका था। तो एक सोल को इतनी सारी एनर्जी लेकर फायदा ही क्या होगा, इसलिए मैंने तुम्हें सारी अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी। तो मूचेन कहता है कि मुझे लगता है ना कि अब हमें यहाँ पर रोक देना चाहिए, हम और ज्यादा आपकी एनर्जी को नहीं लेना चाहते। अगर मैंने और ज्यादा एनर्जी आपकी ली ना तो आपकी जो सोल है ना वो भी डैमेज हो जाएगी, तो आज के लिए इतना काफी है। वो व्हाइट ड्रैगन के लिए अपनी और कल्टीवेशन को रोक देता है। तो ये देखकर व्हाइट ड्रैगन जो था ना वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। वो मूचेन से कहता है कि तुम बहुत अच्छे, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इतनी कम उम्र में इतना अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करने का मौका मिलना, लेकिन तुमने उसको पूरी तरह से यूज नहीं किया और मेरे लिए उसको छोड़ दिया, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो ठीक है, इस मौके पे ना मैं तुम्हें एक छोटी सी टेक्निक देने वाला हूँ, ये उतनी खास टेक्निक तो नहीं होगी लेकिन ये तुम्हारे काम जरूर आएगी, तो ये टेक्निक तुम ले लो। उस टेक्निक का नाम था ड्रैगन आर्ट। अब ये व्हाइट ड्रैगन है तो उसके पास सारी टेक्निक ड्रैगन से ही जुड़ी हुई थी। वो एक आर्टिफैक्ट जैसा कुछ चीज होता है, वो यहाँ पर मूचेन को देते हुए कहता है कि ये लो, इसको अपने पास रखो, ये जरूरत पड़ने पे तुम्हारे बहुत काम आएगा। तो मूचेन व्हाइट ड्रैगन से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आज यहाँ पर मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की, अगर आप यहाँ पर नहीं होते ना तो शायद ही मैं यहाँ पर कुछ भी कर पाता। तो ये सुनकर व्हाइट ड्रैगन कहता है कि अरे छोड़ो इस बात को, ये ना बिल्कुल एक रेयर बात है कि मैं तुम जैसे इंसान से मिला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे जैसे किसी इंसान से कभी मिल पाऊंगा, लेकिन जैसा मैंने सोचा था कि जिस तरह से इंसान से मुझे मिलना है ना, मैं उसी इंसान से मिला हूं जो कि तुम हो, और तुम्हारे लिए मैं इतना ना करूं ये मुझसे नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और जो भी मैंने अपनी पावर तुम्हें दी है, अपना जो आर्टिफैक्ट तुम्हें दिया है ना, इसको देकर मुझे कोई गम नहीं है बल्कि खुशी महसूस हो रही है कि मेरी चीजें ना किसी सही इंसान के हाथ में जा रही है और वो उसका सही तरीके से यूज करेगा। तो तुम बिल्कुल भी अपने ऊपर बोझ मत लेना, तुम बिल्कुल भी अपने आप को ना ऐसा मत सोचना कि तुमने मेरी बहुत सारी चीजें ले ली हैं जिस वजह से मुझे बुरा लग रहा होगा। तुमने इतनी बड़ी ट्रेजेडी देखी, तुमने अपने आप को हैंडल करके रखा, तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन तब भी तुमने मेरे खातिर उस पूरी अपॉर्चुनिटी को हासिल नहीं किया। तुम्हारी ये हरकत, तुम्हारी ये बातें और तुम्हारा जो ये दिल है ना, मुझे किसी की याद दिलाता है। बहुत टाइम पुराना एक कमाल का एक्सपर्ट था, वो एक्सपर्ट बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, तुम्हें जब भी देखता हूं ना मुझे उसकी याद आती है। तो मूचेन कहता है कि एक्सपर्ट? कौन सा एक्सपर्ट? मैं तो उस एक्सपर्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, क्या आप मुझे उसके बारे में और डिटेल में बताएंगे? तो ये सुनकर व्हाइट ड्रैगन जो था ना वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उस एक्सपर्ट के बारे में बताता हूँ। क्या तुमने कभी भी मार्शल एंसेस्टर के बारे में सुना है? तो मूचेन कहता है कि हाँ मैंने सुना है ना, मार्शल एंसेस्टर लिनडोंग। तो व्हाइट ड्रैगन कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, वो लिनडोंग इतना ज्यादा कमाल का, इतना पावरफुल एक्सपर्ट था ना कि एक वर्ल्ड हो गया, एक पूरा प्लेनेट हो गया, उसको डिस्ट्रॉय करना ना सिर्फ उसके एक उंगली का कमाल था। वो एक बार चुटकी बजा देना तो एक बार के अंदर एक पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाए, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो। एक नॉर्मल वर्ल्ड से उसने शुरुआत की और उसके बाद वो गया ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर, और ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर जाने के बाद उसने हासिल किया अपना मार्शल रैल। हमें यहाँ पर लिनडोंग को भी दिखाया जाता है, जिसके बारे में शायद ही मुझे इंट्रो देने की आपको जरूरत है, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि लिनडोंग है कौन। तो लिनडोंग ना उस ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर आता है, और जैसे वो यहाँ पर आता है एक कमाल की एंट्री मारते हुए वो सामने बैठ चुका था, और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर था, ये कोई सेलेस्टियल बीइंग था, कुछ भी था, वो उतना डिटेल में तो नहीं बताया गया, लेकिन जो भी था वो बहुत ज्यादा डेंजरस और काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लेकिन लिनडोंग उससे घबराता नहीं, वो बिल्कुल एटीट्यूड के साथ वहां पर बैठा हुआ था, मानो कि उसके लिए वो सामने वाला जो बीइंग है ना वो एक बच्चा है। वो एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा उठाता है और अपनी उंगली पर रखते हुए एकदम हल्के से तरीके से ना उसको उड़ा देता है। जैसे से वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा था और उस पत्थर की पावर को वो इंक्रीज कर रहा था ना, देखते ही देखते वहां पर एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन समन हो जाता है, और यहाँ पर लिनडोंग की पावर एक्टिवेट हो चुकी थी। जैसे उसने वो छोटा सा पत्थर का उड़ाया, पूरा आसपास का जो एरिया था ना वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। इतना ब्रूटल ऑरा उसके अंदर से बाहर निकला था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वो यहाँ पर अटैक करते हुए वो जो सेलेस्टियल बीइंग थी ना उसको नहीं मारता, लेकिन जिस प्लेनेट से वो यहाँ पर आया था ना साथ ही साथ उसको तक के खत्म कर देता। एक छोटा सा पत्थर ने यहाँ पर पूरे प्लेनेट और उस बीइंग को डिस्ट्रॉय करके रख दिया, इतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग था। पूरा स्पेस के अंदर क्रैक पड़ जाता है और स्पेस आधा फटने लग गया था इस हल्के से अटैक की वजह से, जिससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि लिनडोंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फुल जलवा है लिनडोंग का। यहाँ पर हमें शाओयान को जब दिखाया गया
का था उसकी पावर को नहीं दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर हमें लिनडोंग की पावर का एक छोटा सा नमूना जरूर दिखाया गया कि वो कितना कमाल का है। व्हाइट ड्रैगन मुचन से कहता है कि एक नॉर्मल रैम से ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर तक जाना ना इतना ज्यादा कमाल का सफर होता है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। लोग खाली यहाँ पर लिनडोंग के बारे में सुनकर उसको एडमायर करते हैं और जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना मुझे उससे लिनडोंग की याद आती है। मुझे यहाँ पर व्हाइट ड्रैगन से कहता है कि क्या आप लिनडोंग को याद कर रहे हैं, क्या आपका उसके साथ कोई कनेक्शन है? देखिए अगर आपको ऐसा कुछ चीज की जरूरत हो ना तो आप मुझे बताना, मैं आपके लिए वो काम कर दूंगा। तो व्हाइट ड्रैगन कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस लिनडोंग की याद आ गई थी। मैं सिर्फ तुमसे ना एक छोटी सी यही उम्मीद कर सकता हूँ कि एक ना एक दिन वो जरूर आएगा जब तुम भी लिनडोंग जितने स्ट्रॉन्ग बनोगे, उसी की जैसी कल्टीवेशन हासिल करोगे। उसके बाद तुम मेरे होमलैंड के अंदर जाओगे जहाँ पर मैं रहा करता था, और जिस शैतान ने मेरे पूरे होमलैंड को यानी कि मेरे शहर को बर्बाद किया था ना, तुम उसको डिस्ट्रॉय करोगे। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम इसको अपने ना ऊपर एक जिम्मेदारी की तरह मत डालना। अगर तुमने ये नहीं भी किया तो मुझे तुमसे बुरा नहीं लगेगा। तो मुझे नहीं कहता कि नहीं आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं पक्का आपके लिए ये काम करूंगा। देख लेना वो दिन जल्दी आएगा जब मैं लिनडोंग जितना स्ट्रॉन्ग आपकर बन के दिखाऊंगा। क्या पता अगर किस्मत में चाहा तो मैं उससे भी ज्यादा आगे निकल कर दिखाऊंगा, मैं लिनडोंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आपको दिखाने वाला। और उसके बाद जिस शैतान ने आपके क्लान को बर्बाद किया ना, अपने हाथों से उसको मारूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आपका मैंने वादा पूरा किया, ये वादा रहा आपसे। वो यहाँ पर मुचन को एक पिल देता है, ये मुचन को गाइड करेगा कि कहाँ पर ना वो व्हाइट ड्रैगन का होमलैंड यानी कि उसका शहर है, और जब टाइम है तो मुचन वहां पर जा सकता है। व्हाइट ड्रैगन कहता है कि जब तुमने ये कारनामा कर दिखाया ना तो उस दिन मैं तुम्हें एक और कमाल का ट्रेजर दूंगा, वो ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुम्हें क्या देने वाला हूँ। जिस दिन तुमने अपना वादा पूरा किया तुम समझ जाओगे कि तुम्हें मिला क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दिन जल्दी आएगा और मैं तुम्हें उस कामयाबी की सीढ़ी पे पहुंचते हुए देखूंगा। इतना कहते कहते ही व्हाइट ड्रैगन की सोल जो थी ना वो यहाँ पर खत्म हो रही थी, वो वहां से गायब हो रहा था। उसने अपनी सारी पावर मुचन को दी पर ऐसा लग रहा था कि वो गायब हो चुका है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर अभी भी लोली को देखते हैं, वो उसी डिवोरिंग वर्ल्ड जो टेक्निक थी ना उसके अंदर फंसी हुई थी। उसको अभी तक के पता ही नहीं चला था कि वो कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। वो देख पाती कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और सब लोग ना अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसको ये समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग है कौन और ये लोग क्यों अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। ध्यान से देखने पर उसको पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसी के क्लान के लोग हैं, उसके ही लो क्लान के लोग हैं जिनकी ऐसी हालत हो गई है और यहाँ पर उनके ऊपर वो ब्लड क्लान वालों ने हमला कर दिया। लो क्लान के लोग यहाँ पर लोली से कहते हैं कि तुम हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आए, तुमने आने में इतनी देरी क्यों कर दी, हमने तुम्हारे पर भरोसा किया था कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग बनोगी और तुम हमें बचाओगे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाए। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये सब ना एक इल्यूजन है जो कि जियोशी जो है ना वो यहाँ पर लोली को दिखा रहा है ताकि वो उसके दिमाग को मैनिपुलेट कर सके। तो ये चीज देखकर ना लोली एकदम ज्यादा गुस्से से लाल हो जाती है। वो यहाँ पर सीधा अटैक देकर मार देती है उसी जियोशन के ऊपर, लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक देकर मारती है ना वो देख पाती है कि वो जियोशन के ऊपर अटैक नहीं करी है बल्कि उसी के क्लान के किसी मेंबर के ऊपर वो अटैक कर दी है जो कि उसका ग्रैंडपा था। वो अपने ग्रैंडपा के ऊपर ही अटैक कर दी थी। वो यहाँ पर उसका ग्रैंडपा उससे कहता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, जब मैंने तुम्हें ना इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि तुम हमारे लो क्लान को बचाओगे लेकिन तुम किसी काम के नहीं निकले। ये भी एक इल्यूजन था जो कि यहाँ पे लोली को दिखाया जा रहा था ताकि उसको कमजोर किया जा सके। और ये नजारा देखकर तो लोली बिल्कुल टूट सी जाती कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं आप लोगों को नहीं छोड़कर जाऊंगी। तो यही मौका जब देखता है ना वो जियोशन की चलो लोली मेरे इल्यूजन के अंदर फंस गई है तो मौका बेस्ट है, वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए लोली के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। ऐसा अटैक देकर मारता है कि लोली के हाथों से उसकी स्वॉर्ड भी बाहर फेंका जाती है और उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर वो जियोशन कहता है कि अपने क्लान को बचाओगी, अपने क्लान की रूलर बनोगी, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिस तरह से मैं तुम्हें मारने वाला हूँ ना उसी तरह से तुम्हारे क्लान को भी खत्म कर दूंगा, कोई भी नहीं बचेगा। तुम सिर्फ एक नरम दिल की पावरलेस लड़की हो जिसके पास पावर ही नहीं है ढंग की, लेकिन दिल बहुत ज्यादा नरम है, इतना ज्यादा नरम कि तुम अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रही हो, ना ही अपनी स्वॉर्ड हैंडल कर पा रही हो। देखो तुम्हारी स्वॉर्ड भी वहां फेंका गई और तब भी तुम चाहती हो कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग बनो ताकि अपने क्लान के लोगों को बचा सको, वहां की रूलर बनो। ये तो सपना तुम्हारा सपना ही रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होने वाला। तुम एक कलंक हो अपने लो क्लान के ऊपर, एक कलंक से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। जितने भी लोग थे ना वो यहाँ पर कहने लग जाते कि ये तो जियोशी चीटिंग कर रहा है, ये बहुत गलत बात है, लोली की पावर ना उस जियोशी से ज्यादा है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी मैनिपुलेटिंग टेक्निक को यूज कर रहा है। वो यहाँ पर लोली को अंदर से ही कमजोर करने की कोशिश कर रहा था कि वो हार जाए। वो बहुत बेइज्जत करता है जियोशन लोली को कि ये कितनी घटिया है, इसके पास कुछ नहीं है, ये है वो है, ताकि पूरी तरह से ना लोली को तोड़ सके, उसको अंदर से इतना बुरा फील करवा सके कि लोली खुद समझने लग जाए कि वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद तो वो अपने आप ही हार मान लेगी। जियोशन यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम्हारी नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी किसी काम की नहीं है, तुमने एक पावरफुल लड़की को भेजा, तुम्हारे हिसाब से ये स्ट्रांग होती है, लो क्लान की थी ना, लेकिन फिर भी मेरा ये क्या कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। मेरा एक बाल तक बाका दिख रहा है क्या तुम लोगों को? वो जो गॉर्डन एकेडमी का मास्टर था वो भी यहाँ पर स्पेशल एकेडमी के मास्टर से कहना चाहता है कि क्या हुआ, इस बैटल को अब खत्म ही कर दो। जब तुम्हारा कोई भी बंदा हमारे बंदों के सामने टिक ही नहीं सकता तो अपने ये बैटल खत्म करो और हमारे सामने झुककर
कर अपनी हार मानो। मास्टर भी परेशान हो चुके थे कि अब वो करे तो करे क्या। दूसरी तरफ हम यहाँ पर मूचन को देखते हैं जो अभी भी अपना कल्टीवेशन करने में लगा हुआ था। ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है कि अब मूचन 2 फ्लावर तो कल्टीवेट कर लिया, तीसरा भी करके ही रहेगा क्या। जल्दी अपनी कल्टीवेशन खत्म कर, उधर तेरी बंदी लूली को ना वो कोई बंदा है उसको मारने वाला है, ये सब तामझाम हटा के जाके उसको बचा पहले। तो ये सुनते साथ ही मूचन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसके गुस्से की वजह से वो अपना 3rd फ्लावर भी कल्टीवेट कर चुका था। उसने वो जो फ्लावर गैदरिंग टेक्निक थी ना उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया। फ्लावर गैदरिंग टेक्निक में 3 फ्लावर को कल्टीवेट करना होता है जो कि माथे पर ना 3 फ्लावर के सिंबल बनते हैं और नो डाउट वो बहुत ज्यादा कमाल के लगते हैं। तो मूचन ने यहाँ पर तीनों के तीनों फ्लावर को यहाँ कल्टीवेट कर लिया, लेकिन अभी तक ये मूचन ना होश में ही नहीं आ पा रहा था। वो 3 फ्लावर को कल्टीवेट तो किया लेकिन वो पावर इतनी ज्यादा थी कि मूचन अभी भी अपने कंट्रोल में नहीं होता है। वो बिल्कुल बेहवास था और कल्टीवेशन में ही एकदम डूबा हुआ था। मास्टर कहता है कि अबे जल्दी करना, जल्दी अब तो खत्म कर ले अपने काम को और जाकर लूली को बचा। ज़ियोशिन जो था वो यहाँ पर सभी नॉर्थन स्पेशल एकेडमी के बंदों से कहा था कि क्या हुआ, अब किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। तुम्हारे हिसाब से तो लूली सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी, वो तो हार चुकी है। जब वो हार चुकी तो तुम्हारी तो वैसे ही फट कर हाथ में होगी। लगता है कि मैं यहाँ पर ये बैटल जीत चुका हूँ, मुझे हराने वाला कोई भी नहीं है। बड़ा अपने आप को कहते हैं कि हमारी जीनियस एकेडमी, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, ये उखाड़ लेंगे वो उखाड़ लेंगे, लेकिन असल में तुम सब नल्ले हो, तुम लोगों को कुछ भी करना नहीं आता। मूचन के दोस्त वगैरह गुस्से में वहां पर जाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम हमें बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बाकी लोग ना उनको रोक लेते हैं कि नहीं, जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि ज़ियोशिन जो है वो बहुत स्ट्रांग है। जब लूली उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है तो हमारी तो बस की बात ही नहीं है उसका मुकाबला करना। कॉर्नर एकेडमी का मास्टर कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम्हारी एकेडमी ने कुछ ना कुछ तो अपना हिडन ट्रम्प कार्ड छुपा कर रखा होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास। तुम तो सब यहाँ पर अपनी पावर को दिखा दिया लेकिन फिर भी कोई काम आया नहीं। मेरे ख्याल में तुम्हें अपनी एकेडमी बंद कर देनी चाहिए। तुम्हारे पास कोई भी काम का बंदा है ही नहीं जो स्टैंड आउट कर सके बाकियों में और वो दिखा सके कि वो कितना स्ट्रांग है। लेकिन जैसे वो ये कह रहा था वहां पर बिजलियां गिरने लगती है, पूरा मौसम बदलने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ पर एंट्री मार रहा है और वो कोई और नहीं, वो कोई और होगा मूचन। तो अभी हम देख पाते हैं कि आसमान को फाड़ करना वहां पर एक बंदा आया। वो बंदा कोई और नहीं, अपना मूचन ही था। जैसे मूचन यहाँ पर आया था ना कि कमाल की एंट्री लेकर आया था, उसको देखकर तो मास्टर की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दिल में कहते हैं कि बड़ा ललकार रहा था ना मेरे ट्रम्प कार्ड को, देख मेरा आ गया ट्रम्प कार्ड। अब मूचन को हरा के देखा। नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है जहाँ मूचन पूरे गुस्से से लाल होकर ज़ियोशिन की धज्जियां उड़ा कर रख देगा। जिस दिन को दिखाते हैं साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।